स्टूडेंट्स, आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे यदि कोई क्वेश्चन है ऐसा, पिछले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में क्वेश्चन आया था, टाइम समाप्त हो चुका था। आपको बताते हैं अभी कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें टाइम दिया हो 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट का टाइम, और उसमें डिस्टेंस दिया हो या स्पीड दिया हो, है ना, स्पीड दिया हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन, टाइम है मिनट में और स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। तो ऐसे तो क्या करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे और डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस इक्वल व्हाट, ठीक है। तो सिंपल है, डिस्टेंस निकालना हो, टाइम दिया हो, स्पीड दिया हो, तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। बोलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम लगा देना, स्पीड इंटू टाइम लगा देना। स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और टाइम को चेंज कर लेना है किसमें, सेकेंड में, क्योंकि 1 यूनिट में हो जाएगा। इसमें मीटर पर सेकेंड है और इसमें टाइम मिनट में है, इसलिए मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर आपका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 60 देखिए सेकेंड में आ गया, तो इसका आंसर मीटर में आ जाएगा। आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम बचेगा आपका। अब देखिए, अब हम आपकी सुविधा के लिए एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 112 क्वेश्चन, पेज 112 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है, गौर से देखिए। तो आइए क्वेश्चन में देखिए, इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जाता है किस एवरेज स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से आता है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, और जब रिटर्न हो रहा है सेम रूट से, तो लिखा है देयर इज लेस ट्रैफिक। यदि ट्रैफिक लेस हो तो क्या होगा, एवरेज स्पीड ज़्यादा हो सकता है। एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल, है ना। उस होल ट्रिप पे उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। अब इसको देखिए, तो जाने के समय क्या है, जाने के समय बोलिए, एक चीज गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और न टाइम दिया है, सिर्फ जाने में एवरेज स्पीड जो है वो दिया है, रिटर्निंग में जो एवरेज स्पीड है वो दिया है। एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या कि डिस्टेंस को मान लीजिए, जाने में डिस्टेंस को x मान लीजिए, यानी स्कूल से उसके घर का जो डिस्टेंस है उसको जस्ट x मान लेना है। लेट डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस इक्वल x मान लीजिए, ठीक है। और जाने में स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू गो टू द स्कूल, ये स्कूल जाने में उसको टाइम क्या लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हुआ x
स्पीड क्या है, जाने का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और रिटर्निंग का टाइम निकाल, टाइम यहाँ टेके लगा था, टेक लगा गया था ऊपर है ना, यहाँ टेक की जगह पर टेके लगा, टाइम टेकिंग टू गो टू दिस, ठीक है, कट कर लेगा। यहाँ टाइम टेकन टू रिटर्न, रिटर्न होने में क्या होगा, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस सेम है और स्पीड क्या है, ज़्यादा है 30 किलोमीटर पर आवर। एक काम कीजिए, डिस्टेंस को आप मीटर मान लेंगे कि किलोमीटर, देखिए स्पीड में क्या लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, जाने और आने का जो स्पीड है उसमें किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। तो एक काम करना पड़ेगा, डिस्टेंस को भी आप किलोमीटर मान लीजिए, तो जहां हमने x माना है वहां x किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं, x किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए टोटल टाइम निकल गया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, एवरेज स्पीड इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए हमने क्वेश्चन को नोट नहीं किया है, बता दिया एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 पेज में ही बता दिया। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, जाने में x और आने में x, तो 2x हो गया, x प्लस x, और टाइम टोटल देखिए जाने का टाइम है x बाई 20 और आने का टाइम है x बाई 30, बढ़ाइए x प्लस x कितना होगा 2x होता है, नीचे उसको जोड़िए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे आपको 60 मिलेगा, 20 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3x आएगा, प्लस 30 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, इक्वल क्या होगा बताइए 2x ऊपर है, लंबा सा लाइन कीजिए, नीचे 5x हो गया और नीचे वाला जो 60 है ऊपर चला गया, x और x कैंसिल हो गया है ना, 5 से 60 को यदि आप रिड्यूस करेंगे काटेंगे तो 12 हो गया, कितना होगा बताइए 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका आंसर। आई बात समझे, इस तरह से जब डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस हम मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करें। स्टूडेंट्स अब कुछ नई चीज देखिए, जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, तो उस बॉडी पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहता है, लेकिन ऊपर की ओर जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सलेशन नीचे की ओर लगता रहता है। अर्थ का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड लगते रहता है। आप बॉडी को आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी का वैल्यू किधर लगेगा, नीचे की ओर, तो उस स्थिति में एक्सलेशन को माइनस, यानी वहाँ रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी पर। जिस बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उसको अर्थ की ग्रेविटी धीरे धीरे उसके वेलोसिटी की उसके स्पीड को घटाता चला जाता है, इसलिए उसका स्पीड घटेगा। तो उस स्थिति में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू माइनस में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो फॉर्मूला हो, जैसे किसी बॉडी को when a body is moving upwards, जब कोई बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है तो आप किस किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे आपको v निकालना हो, v पर u माइनस जी टी लगा दीजिए, वहां फॉर्मूला क्या है, v इक्वल u प्लस ए टी, ए वाली एक्सलेशन। तो यहाँ ऊपर की ओर जो बॉडी फेंका जा रहा है तो वहाँ एक्सलेशन क्या लेना है, माइनस में कर दीजिए, है ना। ये फॉर्मूले में माइनस लगा दीजिए, या तो आप फॉर्मूला में प्लस लगाएंगे तो जी का वैल्यू माइनस में करना होगा, और नहीं तो फॉर्मूले में माइनस लगा दीजिए तो जी का वैल्यू 10 लीजिएगा, है ना।
वेयर जी पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्स हो गया, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और तब दूसरा फॉर्मूला जो यू ले वी का तो हो गया, और जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे बताइए, बोलिए। डिस्टेंस के लिए S इक्वल UT माइनस हाफ GT स्क्वायर ले लीजिए, ठीक। डिस्टेंस कम टेबल होगा ना, जब बड़ी ऊपर क्यों जा रहा है लेकिन नीचे से एक्सेशन लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो स्पीड उसका घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। एक फॉर्मूला यूज करें। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh लगा दीजिए, h और x, h लगाइए या x लगाइए या s लगाइए, s है ना, h भी लगा सकते हैं, s भी लगा सकते हैं, ठीक है। वही बड़ी यदि नीचे की ओर आ रहा है तो उसमें तीनों फॉर्मूला में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लगा दीजिए, ठीक से बन जाएगा। अब देखिए किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ा जा रहा है ना, तो जब छोड़ा जाता है ऐसे ड्रॉप करेंगे आप, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉपिंग इट मींस द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगते ही चलता है, डाउनवर्ड लग रहा है, बॉडी को छोड़ा जा रहा है ऊपर से, बॉडी नीचे की ओर जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव हो गया। तो उसमें जो फॉर्मूला था पहला है ना, उस सब में आप प्लस लगा दीजिए, प्लस लगाइए, अब प्लस लगाइए, प्लस लगाइए, तीनों फॉर्मूला में प्लस लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ मैंने चेंज किया, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, बॉडी जब डाउनवर्ड्स क्या होगा, है ना, डाउनवर्ड में क्या होगा, v इक्वल u प्लस GT और s इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर के जगह पर हाफ GT स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, और v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2GH। अब कहेंगे किस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बेटे देखिए गौर से, जब आपको v फाइनल वेलोसिटी निकालना हो और जब इनिशियल वेलोसिटी u दिया हो, एक्सेशन दिया हो, और किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाता है या नीचे की ओर बॉडी आ रहा है, तो वहाँ एक्सेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप 9.8 ले लीजिए, है ना, या क्वेश्चन में दिया रहता है 9.8 लेना है या 10 लेना है, क्या लेना है क्वेश्चन में दिया है, और नहीं दिया है तो अपनी सुविधा के अनुसार देखिए 10 के मल्टीपल में है, कट जाने वाला है तो 10 ले लीजिए, नहीं तो 9 के मल्टीपल वगैरह में है, जैसे किसी बॉडी को 49 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 49 के क्रम में क्या है कि वो 9.8 से कटने वाला रहता है, इसलिए वैसी स्थिति में 9.8 वैसे एक्यूरेट 9.8 लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर आएगा। बात समझ आ रही है आपको? आइए हम आपको एक क्वेश्चन ले देते हैं, फिर आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ एक क्वेश्चन बोर्ड पर नोट किया है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ, व्हेन a body is throwing upwards with a involved velocity of 40 meter per second, कैलकुलेट करना है maximum height attained by the body। सेकेंड क्वेश्चन है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। थर्ड क्वेश्चन है टाइम टेकन टू रिटर्न टू द ग्राउंड या टू द इनिशियल पोजीशन, जहां से उसको फेंका गया है उस पोजीशन पर आने में उसको क्या टाइम लगेगा, या ये क्वेश्चन सब जो है ये देखिए, तो इसका सॉल्यूशन और बेटे यहाँ आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है। अब बताइए किसी बॉडी को यदि आप 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा, बताइए, u होगा 40 मीटर
मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी दिया है नहीं। मैक्सिमम हाइट यानी बॉडी को फेंकेंगे तो जाते 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 मैक्सिमम हाइट पर रुक जाएगा, तो वहां पर मैक्सिमम हाइट पर उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इक्वल हो गया 0। और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू क्या लेंगे, इस क्वेश्चन में मैं मेंशन कर देता हूं यहां 10, जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मेंशन कर लीजिए, कंडीशन लगा दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखिए जी का वैल्यू क्या लें, यदि आप फार्मूला में वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh या 2gs लेना चाहते हैं, प्लस का साइन देना चाहते हैं तो जी माइनस लेना पड़ेगा, और नहीं फॉर्मूला में माइनस लगा देते हैं तो जी का वैल्यू प्लस ले लीजिए। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लेना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी h निकालना है, h इक्वल y, h इक्वल व्हाट है ना, h माने s डिस्टेंस है ना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करके बताइए, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हो, टाइम नहीं दिया हो। इस क्वेश्चन अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दिया है, तो बिना टाइम का आपके पास में एक फॉर्मूला है, वो है बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला, नहीं उसमें तो टाइम नहीं है, तो आप उसके लिए एक ले लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस, यदि आप प्लस लेते हैं तो माइनस जी का यूज करना पड़ेगा, जी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फार्मूला में यदि माइनस लगाते हैं, यदि आप ठीक से समझिए, फार्मूला में माइनस लगा दिया तो क्या होगा, 2gh लगा दीजिए, है ना, समझ में बात आ रही है ना, यानी फार्मूला में माइनस लगा देंगे तो जी का वैल्यू प्लस में लेना है, फार्मूला में यहाँ प्लस लगा देंगे तो जी का वैल्यू यहाँ माइनस, दोनों अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। और v का वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर हो गया, यू है 40 स्क्वायर ले लीजिए, 2 × 10 × h हो गया, 0 इक्वल 1600 माइनस 20h हो गया। इस 20h को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, इसको लेफ्ट साइड में लाइए, 20h इक्वल हो गया 1600, तो h इक्वल कितना होगा 1600 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे सो रिड्यूस करेंगे, काटेंगे इसको तो क्या आएगा 80 मीटर हाइट हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा बताइए, दूसरे क्वेश्चन में यहां फिर वही बात, यू इक्वल कितना है, यू इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड है, जी कितना मैक्सिमम हाइट पर 0 है, ठीक है। और आपको टाइम निकालना है t इक्वल व्हाट, तो आप छोटा फॉर्मूला लगा दीजिए, v इक्वल u माइनस जी टी लगा दीजिए, v क्या है 0, u है 40 माइनस 10 लगा देंगे, t माइनस 10t को लेफ्ट साइड में ले आइए, ट्रांसपोजिंग 10t टू लेफ्ट साइड, 10t हो गया 40 आया, t इक्वल 40/10 और ये हो गया आपका 4 सेकेंड, टाइम सेकेंड में हो गया, आया समझ में। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, गौर से देखिए, किसी बॉडी को ऊपर फेंके, जाने में यदि 4 सेकेंड टाइम लगा, कहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में 4 सेकेंड का टाइम लगा, उस पॉइंट से उस इनिशियल पोजीशन यानी जहां से आप फेंकते हैं वहां तक आने में वही 4 सेकेंड टाइम लगेगा। यदि किसी बॉडी को ऊपर फेंके, जाते जाते मैक्सिमम हाइट पर वो 10 सेकेंड टाइम लेता है, उस मैक्सिमम हाइट से उस इनिशियल पोजीशन माने जहां से उस बॉडी को आप फेंकते हैं वहां तक आने में बस उतनी टाइम लगेगा,
जाने में यानी ऊपर तक जाने, मैक्सिमम हाइट तक जाने में 10 सेकेंड, तो उस मैक्सिमम हाइट से उस इनिशियल पोजीशन आने में फिर 10 सेकेंड लगेगा, यानी टोटल टाइम कितना होगा 20 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ क्या होगा इस क्वेश्चन में, जाने में 4 सेकेंड, तो मैक्सिमम हाइट से उस इनिशियल पोजीशन पर आने में उसको 4 सेकेंड का टाइम फिर लगेगा। तो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम टू रीच द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन दैट इज टू द ग्राउंड, इक्वल कितना होगा 4 सेकेंड जाने में, ऊपर तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और 4 सेकेंड उस मैक्सिमम हाइट से वहां तक इनिशियल पोजीशन तक आने में 4 सेकेंड लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा 8 सेकेंड लगा। आई बात में इस तरह से कई क्वेश्चन सब है, आप सॉल्व करेंगे और वीडियो को बार बार देखिए, और हो सके तो हम लोग की आवाज़, हम टीचर्स की आवाज़ यदि कम आती हो तो ईयरफोन का यूज अवश्य कीजिए, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स से हम लोग की एक गुजारिश है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।